नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग। यहाँ पर हम लोग सारे आयोग कवर करेंगे। पहले बात करूँगा अपने राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे, वो अगली वीडियो में बात करेंगे ना, फिर राज्य सूचना आयोग, उसके बाद में राज्य लोक सेवा आयोग, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे हमारे राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य लोकायुक्त। और इसके साथ अपना जो पॉलिटी है वो पूरा हो जाएगा। सॉरी गाइस, जी वाला पेज आई थिंक रिपीट हो गया है मेरा, है ना। इसी के साथ हम लोग पॉलिटी को ख़त्म कर लेंगे बस। तो यहाँ पे 3-4 आयोग है और वो हम पढ़ लेंगे और अपना पॉलिटी हो जाएगा डन। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना था। ठीक है, उसकी धारा 21(1) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 को। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि जो हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग है वो एक संवैधानिक जो बॉडी है वो नहीं है। देखो आपको सबको पता है, इसको एक नियम से बनाया गया है ना, एक जो अपने रूल है, लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, इसीलिए कौन सी आपकी, ये आपकी वैधानिक है। ये कौन सी आपकी बॉडी है? ये आपकी वैधानिक बॉडी है। ठीक है ना, जिसको आप सांविधिक निकाय भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपके जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका जो कार्य प्रारंभ हुआ वो आपका हुआ 13 मार्च 2000 को। इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ पे एक होता है अध्यक्ष और एक है आपका 4 होते हैं सदस्य। ये थी जब ये आयोग बना उस टाइम की बात करें। ठीक है, वर्तमान के अंदर यहाँ पे एक अध्यक्ष होता है और 2 होते हैं आपके सदस्य होते हैं। ठीक है, ये एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, यानी किसी के कहने पर काम नहीं करता है, अपने स्वतंत्रता रूप से कार्य करता है। ठीक है ना, किसी के दबाव में नहीं आता ये वाला। ठीक है, फिर बात करें नियुक्ति की, तो जो इसके सदस्य होते हैं 1 और 2 3 सदस्य होते हैं, उनको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो चयन समिति का सदस्य, देखो अब जैसे अब अगर आप किसी को राज्य मानवाधिकार आयोग का जो आप जैसे अध्यक्ष बना रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे चूज़ तो करना पड़ेगा अध्यक्ष सदस्य को। तो चूज़ करने के लिए यहाँ पे चयन समिति होती है। तो अब चयन समिति में कौन कौन बैठते हैं वो बात करेंगे हम लोग। तो देखो चयन समिति के अंदर तो अपने सीएम होते हैं। ठीक है, एक आपको होते हैं आपके विधानसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के स्पीकर बोल देते हैं ना, तो सीएम और विधानसभा के अध्यक्ष और आपके होम मिनिस्टर, ठीक है, यानी गृह मंत्री, और आपके विधानसभा में जो ओपोजिशन लीडर होते हैं ना, आपके ओपोजिशन लीडर यानी विपक्ष नेता वो। तो देखो ध्यान रखो है ना, अपने मंत्रिपरिषद से कौन आएगा? देखो मंत्रिपरिषद से आए 2 बंदे, एक तो आपके सीएम आए और एक आपका है होम मिनिस्टर। ठीक है, और विधानसभा से भी आएंगे 2 बंदे, एक तो आपके आएंगे विधानसभा के अध्यक्ष और एक आपके आ जाएंगे विधानसभा के विपक्ष नेता। ठीक है, ये 2 दिन आ जाएंगे। और मान लो ये तो मेनली 4 ही होते हैं, लगभग सभी जगह 4 होते हैं, लेकिन जहाँ पे आपके विधान परिषद भी है तो आप पे कुछ नहीं, बस विधान परिषद का अध्यक्ष आ जाएगा और विधान परिषद का जो विपक्ष नेता है वो आ जाएगा। ठीक है ना, इतना सा बात है। तो कुछ 4 जन ही है ना, पहला सीएम और होम मिनिस्टर, ये दोनों कहाँ है? सरकार से है। और आपके विधानसभा का अध्यक्ष और ओपोजिशन लीडर यानी विपक्ष का नेता, ये दोनों कहाँ है? आपके विधानसभा से है। ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है। ये चारों मिलकर चूज़ करते हैं कि भाई अपने राज्य जो मानवाधिकार है आयोग है उसका जो अध्यक्ष है और सदस्य है वो कौन कौन होंगे। ठीक है, तो उसको चूज़ करते हैं। बात करेंगे कार्यकाल की, तो या तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या होता है आपका 70 वर्ष। ठीक है ना, यानी इनका कार्यकाल या तो 3 वर्ष होगा या फिर 70 वर्ष उम्र पूरी हो जाए वहाँ तक। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर बात करें त्यागपत्र की बात करें, देखो तो इनको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। तो ये त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को ही देंगे। अब मान लो इनको हटाना हो, क्या करना हो? इनको हटाना हो, जैसे मान लो भाई कुछ गड़बड़ होगी तो यहाँ पे जो अपने राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके सदस्यों को आपको हटाना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे? तो उसको हटाने के लिए सेम प्रोसीजर है जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। तो ध्यान रखना भाई, सॉरी जज का नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करती है कि यहाँ पर एक्चुअल में जो हटाना जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई ये सरकार सही बोल रही है इसको हटाना चाहिए यहाँ पे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करके फिर प्रेसिडेंट को बोलती है, राष्ट्रपति को बोलती है कि आप इसको हटा दो। तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पे जो इस आयोग का जो आपके सदस्य या जो आपके अध्यक्ष होता है उसको हटा देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखना भाई त्यागपत्र ये देते हैं राज्यपाल को, लेकिन हटाने की पावर किसके पास है? आपके हटाने की पावर आपके प्रेसिडेंट के पास में है ना, राज्यपाल इसमें कुछ नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश होना चाहिए तभी रास्ता, बाकी राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, अब देखो प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी आपकी? ठीक है ना, यानी इस आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो बात करें, देखो प्रथम अध्यक्ष बोलो या प्रथम महिला अध्यक्ष बोलो, बात सेम ही है, क्योंकि जो प्रथम अध्यक्ष थी इस
इस आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो महिला ही थी, ठीक है, जिनका नाम है कांता भटनागर। तो याद रखना भाई कि आपके जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है उसका जो प्रथम अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्षिका वो कौन थे? आपकी कांता भटनागर थे, ठीक है ना। बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, देखो अभी अभी के टाइम में अध्यक्ष जो है आपके है वो गंगाराम मूलचंद जी है। कौन है भाई? आपके गंगाराम मूलचंद जी थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और फर्स्ट कौन थी? आपकी कांता भटनागर थी, ठीक है। और बात करें सदस्यों की, तो देखो यहाँ पे न्यायाधीश श्री रामचंद्र झाला है और एक आपके अशोक कुमार गुप्ता। तो याद रखना गंगा रामचंद्र और अशोक कुमार गुप्ता, ठीक है, याद कर लो। फिर देखो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे बोला गया भाई लोक सेवक के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन संबंधित शिकायत या अपील प्राप्त करता है। तो देखो ये क्या करता है, लोक सेवक के विरुद्ध जो मानवाधिकार उल्लंघन होता है उसकी शिकायत या अपील जो है उसको प्राप्त करता है ना भाई। मान लो जैसे मान लो मैं एसडीएम हूँ या मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ठीक है, और मैंने किसी के अधिकार में छीनने का काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहा हूँ जिसमें किसी का अधिकार छीना जा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो व्यक्ति जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो राज्य मानवाधिकार जो आयोग है वहाँ पे कंप्लेन कर सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब बात करें, देखो आयोग जो स्वतः है ना, तो देखो आयोग जो है वो खुद ही अपने खुद के ज्ञान से ही मतलब संज्ञान द्वारा ही सुनवाई करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बात करें तो सीपीसी यानी क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीपीसी के तहत प्राप्त शक्तियाँ कौन कौन सी इसके पास में? पहला आपका है लोक सेवक को नोटिस, ठीक है, दूसरा आपके लोक सेवक को गवाही, तीसरा है लोक सेवक के बयान, ठीक है, और चौथा क्या है? आपका सरकारी कार्यालय से दस्तावेजों को मंगवाना, ठीक है ना। तो ये चारों कार्य ये करते हैं, ठीक है ना, सीपीसी के तहत इसको शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। कौन सा भाई? मान लो लोक सेवक को नोटिस देना हो तो दे सकती है, ठीक है, लोक सेवक की गवाही लेनी हो तो ले सकते हैं, ठीक है, लोक सेवक का बयान लेना हो तो ले सकते हैं, और सरकारी कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना हो, ठीक है, तो वो भी मंगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई केस है, कोई रिपोर्ट है, या फिर किसी का कोई कागजात वगैरह हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के जो आपके दस्तावेज में पड़ते हैं उसको भी मंगा सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या होते हैं ना, तो पहला आपका देखा होता है मुआवजे की सिफारिश करना। मान लो जैसे मेरा खेत है, ठीक है, और मेरे खेत में और मान लो मेरे पास में कहीं पे ना पूरी कॉलोनी के अंदर बाढ़ आ गई है, तो मान लो वो खेत का पानी वो जो वहाँ पे जो कॉलोनी का पानी है वो सारा मेरे खेत के अंदर छोड़ रहे हैं, तो जो भी फसल का नुकसान होगा उसके लिए मुआवजा मेरे को चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट से। तो उसकी सिफारिश मैं कर सकता हूँ राज्य मानवाधिकार आयोग से, तो वो फिर आगे मुआवजे की सिफारिश करेगा। फिर देखो न्यायालय में अपील कर सकते हैं अपन, ठीक है, और ये मतलब न्यायालय में अपील भी करता है। जैसे मान लो मैं न्यायालय के अंदर अपील नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा? इस आयोग के पास जाऊँगा, तो आयोग वाले जो ऑफिसर है वो मेरी जो अपील है वो न्यायालय के अंदर कर देंगे, ठीक है, मेरी तरफ से। फिर बात करें, देखो सरकारी संस्थानों का निरीक्षण करना, ठीक है, और जेल, नारी निकेतन, पुलिस, ये सब संभालते हैं, ठीक है। फिर मानवाधिकार संबंधित साक्षरता या जागरूकता को फैलाना, और आपके एनजीओ को प्रोत्साहित करना, ठीक है, और जिला मानवाधिकार इकाइयों की स्थापना करना। तो ये सब इन भाई साहब के कार्य है, ठीक है। अब देखो और कार्य क्या आपके मानवाधिकार संदेश को यहाँ पे ये एक पत्रिका छापते हैं जिसका नाम है आपका है मानवाधिकार संदेश, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपके मानव से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा, ठीक है, तथा क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करना, और न्यायालय की अनुमतियों से जांच करना। मान लो जो न्यायालय है उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई एक्चुअली आप जांच करो कि इनका जो अधिकार है वो उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्या मैटर है ना, तो वो मैटर की जांच भी ये करते हैं, ठीक है। फिर बात करें क्षेत्राधिकार से बाहर के कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे कि भाई इसके क्षेत्राधिकार से बाहर के कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हैं पहले देख लो एक बार। देखो मामले में क्या है, 1 वर्ष से पुराने, अगर कोई मामला 1 वर्ष से पुराना है तो वहाँ पे ये जो अपना आयोग है वो कुछ बीच में उंगली नहीं घसता, ठीक है ना। अब मान लो कोई जो मामला है वो क्या है, संबंध है सैन्य प्रशासन से, तो वहाँ पे भी ये अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब मान लो जो मामला है वो पूर्व में न्यायालय में लंबित था, यानी पहले ही न्यायालय के अंदर ही इसकी बात केस पेश हो चुका है, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और पूर्व में अन्य आयोग से लंबित है, मान लो कोई अन्य आयोग है जैसे ईडी वगैरह वो संभाल रही है, सॉरी मतलब और भी कोई आयोग है तो वो संभाल अगर रहा है तो वहाँ पे भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। और मान लो किसी का व्यक्तिगत झगड़ा, जैसे मान लो मेरा और आपका झगड़ा हो जाए, तो यहाँ पे भी मानवाधिकार कुछ भी नहीं करेगा। मानवाधिकार कब करेगा? जब मान लो कोई अधिकारी है वो मेरे साथ कुछ गलत करे, तो वहाँ पे आप जा सकते हो मानवाधिकार के पास में, ठीक है ना, आयोग के पास में, बाकी आप नहीं जा सकते, ठीक है। और कोई मान लो औद्योगिक विवाद हो जाए तो वहाँ पे भी आप नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। और मान लो सेवानिवृत्त जो लोक सेवक है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करनी, तो वो भी आप नहीं कर सकते। भाई मान लो मेरे पड़ोस में कोई रहता है रिटायर आईएएस ऑफिसर, ठीक है, और मेरे को शिकायत करनी कि भाई वो जो मेरे को तंग कर रहा है, तो वो अपन नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई वो भी रिटायर आईएएस ऑफिसर है, वो आईएएस अभी नहीं है, ठीक है ना।
और क्या आपका अस्पष्ट शिकायत, ठीक है। भाई शिकायत अस्पष्ट हो तो वहाँ पे भी कार्रवाई नहीं करता। तो इसके साथ अपना राज्य मानवाधिकार आयोग है वो होता है पूरा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए जा रहा है ना। अब देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम चालू कब हुआ, पारित कब हुआ आपका 1993 को, ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ आपके 18 जनवरी 1919 को 1999 को, ठीक है ना। ये कौन सा आपका सांविधिक है या फिर वैधानिक इसको बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपका प्रारंभ कब हुआ कार्य 13 मार्च 2000 को। पहले क्या थे आपका एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, अब क्या है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है, ठीक है। ये क्या है स्वतंत्र निकाय है। नियुक्ति कौन करता है आपके राज्यपाल करते हैं, ठीक है। चयन समिति में कौन होते हैं सीएम, होम मिनिस्टर, अध्यक्ष और आपके ओपोजिशन के लीडर, ठीक है, ध्यान रखना। फिर कार्यकाल क्या होता है आपका या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। त्यागपत्र कैसे देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। लेकिन अगर आपको हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा आपका, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की जांच पड़ती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट है वो जांच करेगा पूरा और उसके बाद वो बोलेगा प्रेसिडेंट को, तब जाके वो प्रेसिडेंट इसको हटाएगा, ठीक है। फिर प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, तो महिला थी, ठीक है। कौन थे आपके, कांता भटनागर। वर्तमान में कौन है आपके, श्री गंगाराम मूलचंद जी, ठीक है। और आपके सदस्य कौन है, रामचंद्र और अशोक कुमार, ठीक है। फिर बात करें तो लोक सेवक के, ये तो कुछ भी नहीं है ना, हाँ। और सीबीसी के तहत आपके कौन सी संख्या प्राप्त है इसको, शक्ति कौन सी प्राप्त है आपके, तो ये आपके है आपके एक तो नोटिस देने की, गवाही, बयान और कार्यालय में दस्तावेज को मंगवाने की, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या क्या है आपके, ठीक है। देखो मुआवजा, ठीक है। न्यायालय में अपील करना, संस्थानों का निरीक्षण करना, ठीक है, जैसे जेल, नारी निकेतन, इनका निरीक्षण करना, ठीक है। और मानवाधिकार संबंधित साक्षरता और जागरूकता को फैलाना, एनजीओ को प्रोत्साहित करना, ठीक है। जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करना, ठीक है। फिर बात करें हम मानवाधिकार संदेश पत्रिका छापना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय कोई हो जाए तो भी संधि वगैरह उस पर भी ध्यान देना, ठीक है ना। और न्यायालय की अनुमति से जांच करना, ठीक है ना, ध्यान रखना, जांच करना, ठीक है। और बात करें क्षेत्राधिकार से बाहर कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 वर्ष से पुराना हो तो बाहर है, ठीक है। सैन्य वाला नहीं होना चाहिए कुछ भी, न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए पहले से, ठीक है। अन्य आयोग में लंबित हो गया तो फिर उसमें कुछ अपन नहीं कर सकते, ठीक है ना। व्यक्तिगत विवाद नहीं चलेगा आपके, ठीक है। औद्योगिक विवाद भी नहीं चलेगा। और सेवानिवृत्त लोक सेवक है उसका भी कुछ का मामला नहीं चलेगा। और अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, शिकायत स्पष्ट होनी चाहिए, तो भी आपका कार्रवाई हो पाएगी। तो इसी के साथ आपका ये वाला वीडियो पूरा होता है, सॉरी ये वाला टॉपिक पूरा होता है। और आगे वाले में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो आपका है राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ठीक है। इसकी बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, मैं अभी जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको भी, है ना। सो गाइस थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।